नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, अगर आज के डेट में अगर हम बात करेंगे कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर डस्ट किसी चीज़ से फैल रहा है तो शायद बहुत से लोग बोलेंगे प्लास्टिक। अगर आज के डेट में हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा अगर कोई हानिकारक है तो वो है प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक अब इस तरीके से हमारे जीवन का एक भाग बन गया है कि जब भी हम मार्केट जाते हैं, कोई चीज़ परचेज़ करते हैं या शॉपिंग करते हैं या कोई पैकेजिंग करते हैं, दूध का सामान लेना हो, सब्जियों को पैक करनी है या कोई भी आइटम लेना हो, चाहे वो खेल का आइटम हो, चाहे वो बच्चों की सामग्री हो, चाहे स्टेशनरी हो, हर एक एलिमेंट जो है वो प्लास्टिक से बना होता है। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होती है, पॉली बैग होती है और भी प्लास्टिक की जितने फॉर्मेट होते हैं उन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। यानी अगर आप एक टॉफ़ी भी लेने जाएंगे तब भी वो प्लास्टिक की पैकेजिंग होती है, आप मैगी भी लेने जाएंगे फिर भी वो प्लास्टिक की पैकेजिंग होती है। तो प्लास्टिक हमारी लाइफ में इस तरह से जकड़ चुका है कि अगर हम उसे छोड़ना भी चाहें तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जीवन का हर एक भाग आज प्लास्टिक से कनेक्ट हो चुका है। और प्लास्टिक इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है कि 1960 में एक अनुमान के हिसाब से ये माना गया था कि पूरी दुनिया में 51 लाख टन प्लास्टिक कचरा मौजूद है। बट आज के डेट में अगर आप चलेंगे लगभग 300 से लेकर 600 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा इस दुनिया में मौजूद है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि पूरी दुनिया में कितना प्लास्टिक का कचरा है जो समुद्र में भी है और समुद्र से बाहर भी है, यानी धरती के ऊपर भी है। तो इतने प्लास्टिक होने के बाद भी हम लोग सर्वाइव कैसे कर रहे हैं और धीरे धीरे जो ग्लोबल वार्मिंग है उसका टेम्परेचर भी अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो ये कहना बड़ा बुरा नहीं होगा कि इसके पीछे प्लास्टिक का जितने तरीके से हम यूटिलाइज़ करते हैं ये भी एक पीछे का रीज़न हो सकता है, क्योंकि प्लास्टिक ना तो सड़ता है ना तो गलता है। कई साल सैकड़ों वर्ष लेता है प्लास्टिक अपने आप को ख़त्म करने के लिए। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे मैं बात करूंगा प्लास्टिक को लेकर और हम एक वीडियो में ये जानकारी हासिल करेंगे कि आखिर प्लास्टिक का एक इतिहास कैसे रहा और किसने प्लास्टिक को सबसे पहले बनाया। क्या ये प्लास्टिक बनाने के बाद हमारी लाइफ में अगर सुविधा भी है तो क्या हमारी लाइफ के लिए हानिकारक नहीं है? तो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो पे हम जानेंगे। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि बहुत सारी बातें आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, अगर हम प्लास्टिक की जानकारी हासिल करेंगे या उसके एक लंबे इतिहास को जानेंगे तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सीधा नॉलेज में ये आएगा जो प्लास्टिक है दरअसल वो 1600 ईस्वी के आसपास से ही बनना शुरू हो चुका था। 1600 ईस्वी के आसपास जो रबड़ के पेड़ होते थे उसकी बहुत खेती होती थी और इन रबड़ के पेड़ों से माइक्रोसेल्यूलोज, कोलेजन और गैलालाइट ये तीन एलिमेंट मिलते थे। इन तीन एलिमेंट को मिलाकर उनका मिश्रण बनाकर प्लास्टिक के जैसा ही एक तत्व उस टाइम पाया गया। इन तत्व का यूज कहाँ करते थे? बेसिकली इन तत्व का यूज बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाने में, बॉल बनाने में या छोटे छोटे बैंड बनाने में उस टाइम इसका यूटिलाइज किया गया। वैसे अगर आप प्लास्टिक के ग्रीक लैंग्वेज में जाएंगे तो ग्रीक लैंग्वेज में प्लास्टिक को कहा जाता है बढ़ना या बढ़ाना। यानी सीधे तौर पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक का मतलब है बढ़ना या बढ़ाना। और ओबियसली किस तरीके से आज के डेट में प्लास्टिक बढ़ रहा है, हमारी लाइफ के हर एक भाग में प्लास्टिक जुड़ता हुआ चला जा रहा है। अगर हम कोई भी चीज़ यूटिलाइज करते हैं, चाहे सेलफोन से यूज़ करते हैं, कोई भी पॉलीबैग यूज़ करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, इन सभी चीज़ में प्लास्टिक हो रहा है और प्लास्टिक किस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हमारे लिए सुविधा भी दे रहा है लेकिन धीरे धीरे हमारे पीछे बहुत बड़ा हानिकारक का एक गुब्बारा भी बनाता हुआ छोड़ता जा रहा है। बट प्लास्टिक के अगर बारे में बात करें तो सबसे पहले प्लास्टिक को बनाने का जो मेन श्रेय जाता है वह है बेल्जियम मूल के और अमेरिकन प्रोफेसर एच बैकलैंड को। इन्होंने सबसे पहले प्लास्टिक बनाया था और प्लास्टिक बनाने के बाद एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी इन्होंने अपने पास से दिया था। एच बैकलैंड बेसिकली इनका जन्म बेल्जियम में हुआ था और बेल्जियम के एक बहुत ही गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके फादर मोची थे और माँ हाउसवाइफ थी, लेकिन बहुत ही गरीब फैमिली से थे। तो किसी तरीके से इनके फादर मोची का काम करके अपने परिवार के लिए जो है 2 वक्त की रोटी इंतजाम करते थे। लेकिन एच बैकलैंड को पढ़ने का बहुत जुनून था, तो उनके मदर की कोशिश ये होती थी कि एच बैकलैंड अपने फादर के साथ मोची का काम ना करे और पढ़ाई की ओर ध्यान दे। लगभग 13 साल की उम्र तक एच बैकलैंड ने अपने फादर के साथ काम किया, मोची का काम भी किया और पढ़ाई में भी उन्होंने बहुत अच्छा खासा ध्यान दिया। तो इस लिहाज से एच बैकलैंड को पढ़ाई की ओर भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। जब वो 20 साल के हुए तो एच बैकलैंड ने बेल्जियम से ही केमिस्ट्री में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की और बाद में
अपने टीचर्स की ही बेटी से शादी की। शादी करने के बाद वो बेल्जियम को छोड़कर न्यूयॉर्क चले गए। बैकलैंड जब न्यूयॉर्क गए तो न्यूयॉर्क के हेक्सन नदी के किनारे उन्होंने एक छोटा सा घर खरीदा। जब इस घर को खरीदा तो घर के अंदर अपने लिए सबसे पहले एक लैब को क्रिएट किया ताकि दिन भर उसके अंदर वो छोटी छोटी चीज़ों को रिसर्च करते रहे। तो एक दिन उन्होंने फॉर्मल्डिहाइड और फेनॉल दोनों ही केमिकल को मिक्स किया। मिक्स करने के बाद उन्होंने देखा कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे बन रहे कि जो लगभग रबड़ के पेड़ों से जो चीज मिलती थी लगभग उसके जैसा है। तो स्टार्टिंग में उन्होंने इसका नाम बैकलाइट दिया, यानी पहले प्लास्टिक को बैकलाइट बोला जाता था। और बैकलाइट बोलने का सीधा कारण ये था कि एच बैकलाइट ने कुछ ऐसा आविष्कार किया कि उस टाइम इसका यूटिलाइज बड़े पैमाने पे धीरे धीरे करने लगे और लोगों ने इसका नाम जो है बैकलाइट दिया गया। बाद में बैकलाइट ने अपनी बैकलाइट कारपोरेशन से एक फैक्ट्री बनाई और इस फैक्ट्री के अंदर कई सारे एलिमेंट्स को बनाने लगे, जिसमें फॉर्मल्डिहाइड और फेनॉल का बड़ी मात्रा में मिक्स करके प्लास्टिक जैसे तत्व वो क्रिएट करने लगे, जो धीरे धीरे उन प्लास्टिक से वो रेडियो बनाने लगे, छोटे छोटे बेल्ट बनाने लगे, बच्चों के खिलौने बनाने लगे और भी चीज़ों को धीरे धीरे इन तत्वों का यूटिलाइज करने लगे। जब ये तत्व बढ़ते गए तो उसकी खपत भी बढ़ती गई और धीरे धीरे लोगों के बीच में इस चीज़ की मांग भी बढ़ती चली गई। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो विश्व युद्ध होने के बाद जब बहुत सारे दूसरे एलिमेंट्स की कमी पड़ गई तो उस टाइम बैकलाइट ने इसका फायदा उठाकर प्लास्टिक के बर्तन बनाने स्टार्ट किए। जब प्लास्टिक के बर्तन बनाने स्टार्ट किए तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज के डेट भी हम भी अपने घर पे प्लास्टिक के बर्तन ही यूटिलाइज करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस है। यानी दूसरे विश्व युद्ध से चलता गया यह प्लास्टिक का बर्तन आज भी हमारे घरों पे जो है बड़े बड़े अलमारियों के बीच में और डाइनिंग टेबल के बीच में अपनी शोभा को बढ़ा रहा है। हालांकि ये हमारे लिए बहुत ही डेंजरस है कि हम प्लास्टिक के जो है बर्तनों को यूटिलाइज कर रहे हैं। बट उस टाइम जब ये द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो नया तरह का आविष्कार पाया गया कि प्लास्टिक के बर्तन को बड़ी मात्रा में इसको बनाओ और सैनिक को दो और आम लोगों के बीच में प्लास्टिक के बर्तन को यूटिलाइज करो। अब कई लोगों के जहन में ये बात आती है कि आखिर जो प्लास्टिक है वो जहरीला कैसे है, क्योंकि दोस्तों प्लास्टिक एक ऐसा एलिमेंट है जो ना तो सड़ता है ना तो गलता है। यानी अगर आप उसे पानी में फेंक देंगे तो कई साल बीत जाएंगे, पानी खराब हो जाएगा, लेकिन प्लास्टिक जैसा का वैसा ही रहेगा। तो इस लिहाज में अगर आप उसे बात करेंगे तो उसमें देखा जाए तो प्लास्टिक वाकई में बहुत ज़्यादा जहरीला है। कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन अगर उनमें केमिकल का यूटिलाइज करें, उनमें डिफरेंट कलर्स का यूटिलाइज करें तो इन केमिकल का यूज़ करने पर ये प्लास्टिक बहुत ज़्यादा जहरीले हो जाते हैं, जिनसे बाद में क्या होता है कि पॉलीथीन बनाई जाती है। आप मार्केट में जाते हैं, अगर सब्जी लेने जाते हैं या फल लेने जाते हैं या कोई भी दूसरा आप सामान लेने जाते हैं राशन की दुकान से संबंधित, और आप उसमें देखते हैं प्लास्टिक पॉलीबैग मांगते हैं, तो आपने देखा होगा कोई काले पॉलीबैग में, कोई ब्लू में, कोई वाइट में, तो अलग अलग पॉलीबैग्स होते हैं। ये केमिकल से युक्त होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम बाजार जाए तो कपड़े या जूट का बैग जो है अपने साथ लेके जाए और उसी में फल, सब्जी या राशन का सामान जो है भर के लेके आए। अब यहाँ पे एक बात आती है कि इस दुनिया में जो है 300 से लेकर 600 करोड़ टन के आसपास अगर प्लास्टिक्स है तो इतने सारे प्लास्टिक से हम क्या बना सकते हैं। आप सोचिए इतना प्लास्टिक है, इन प्लास्टिक से हम लगभग 6 करोड़ जंबो जेट, यानी कितनी बड़े बड़े जो फाइटर जेट्स होते हैं 6 करोड़ जंबो जेट बना सकते हैं। 9 करोड़ ब्लू व्हेल जैसा बड़ा स्ट्रक्चर हम क्रिएट कर सकते हैं, इतना प्लास्टिक हमारे पास है। 10 करोड़ हाथियों के बराबर प्लास्टिक इस दुनिया में मौजूद है और इनको लेकर हम 10 करोड़ हाथियों के बराबर स्ट्रक्चर बना सकते हैं। 19,000 बुर्ज खलीफा हम क्रिएट कर सकते हैं, इतना प्लास्टिक इस दुनिया में है। और 9 एफिल टावर भी हम प्लास्टिक से क्रिएट कर सकते हैं। यानी इतना प्लास्टिक इस दुनिया में है और इतने प्लास्टिक से हम इतने डिफरेंट टाइप्स के वेरिएंट क्रिएट कर सकते हैं। लगभग 73% जो कचरा है प्लास्टिक वो जमीन पर है और 1.3 लाख टन के आसपास जो कचरा है वो समुद्र में है। बड़ी मात्रा में हर साल पॉलीबैग बनाए जाते हैं, जो लाखों के रूप में पॉलीबैग बनाए जाते हैं और उनको वेस्ट किया जाता है, उनका यूटिलाइज किया जाता है, बाद में उनको फेंक दिया जाता है। अगर आप इतने पॉलीबैग का यूटिलाइज करेंगे, पूरी दुनिया में इतना पॉलीबैग बनेगा, प्लास्टिक का यूटिलाइज होगा, तो कचरा तो जमेगा और जब कचरा जमेगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, परेशानी आएगी, गर्मी में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, लोगों को परेशानी आने लग जाएगी। और इतने सारे प्लास्टिक से जब ये समुद्र में फेंका जाता है तो समुद्र के जो जीव जंतु हैं उनको भी परेशानी होती है।
यानी देखा जाए दोस्तों तो प्लास्टिक हमारे लिए सुविधा तो दे रहा है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही डेंजरस है और आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकता है। सो दोस्तों, इस वीडियो पे जितनी बातें मैंने बताई है, कुछ तो नॉलेज के लिए है, कुछ आपका काम है कि आप प्लास्टिक को अवॉइड करें, सिंगल यूज प्लास्टिक आप यूटिलाइज करें, बाकी सारे जो प्लास्टिक है उनका यूटिलाइज बिल्कुल भी ना करें और कोशिश करें कि ऐसे प्लास्टिक का यूटिलाइज करें जो बाद में रिसाइकिल भी उसको किया जा सकता है। तो अब दोस्तों आपका काम है कि आप अगर इस नॉलेज को, इस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हैं तो प्लास्टिक का कम यूटिलाइज करें और लोगों के बीच में जो है जागरूकता पैदा करें ताकि हम प्लास्टिक का कम से कम यूटिलाइज कर सकें। अब दोस्तों समय हो चुका है, कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।